अब स्टूडेंट्स हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर एक यानी जो सेक्शन दिया गया है उसमें यानी आपको बड़े पेशेंस के साथ हर एक ठीक है पॉइंट को पढ़ना है, जिससे आप अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन जो बी है वो हमारा क्रिएटिव राइटिंग का है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स यानी जो 18 मार्क्स का होता है हमारा। यहाँ पर यानी 3 जो यानी जो दिया हुआ है डायरेक्शन, इसको समझ लीजिएगा। कहना चाह रहा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2A और B इन अबाउट 50 वर्ड्स। यहाँ जो बोला गया है इसको समझ लीजिएगा कि अटेम्प्ट करना है कोई भी यानी 2 में से एक को करना है, जो आपको 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। यहाँ पर आपको पॉइंट जो दिया गया है इसको समझिए पहले, यानी पारा दिया है या क्वेश्चन दिया गया है। कहें टू यानी इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज योर स्कूल हैज प्लान्ड a 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास फॉर students of classes 8 to 9 during the summer vacation. Write a notice for the school notice board giving all the necessary information. You are Raghav Ragni, secretary tracking क्लब अमर बहादुर स्कूल। यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप हिंदी में समझ लीजिएगा, जो हमारे हिंदी प्रेमी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं यानी इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ना समझ पाते हैं, तो वो अब इस लैंग्वेज को हिंदी में समझ लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपका मेरा मानना है, मेरा एक ही मोटिव है कि आपको यानी इंग्लिश को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आप अच्छा स्कोर को प्राप्त कर सकें या कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। कहना चाह रहे हैं ये यहाँ से पूरे पैसेज का मतलब समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ कह रहे हैं छात्रों का आउटडोर यानी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपके स्कूल ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए रोहतांग दर्रे की 7 दिवसीय यात्रा की योजना बनाई है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सभी आवश्यक जानकारी देते हुए एक नोटिस लिखें। आप राघव या रागनी सचिव यानी क्या सचिव ट्रैकिंग क्लब अमर बहादुर स्कूल है, यानी यह आपके लिए यानी फ़ोन नंबर का दिया जाएगा। आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको करना पड़ेगा। तो आप इसको अब किस तरीके से लिखेंगे अगर इस तरीके की राइटिंग आती है तो फर्स्ट आपको यहाँ पर डालना है अमर बहादुर स्कूल। वहाँ पर जो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था, क्या था, अमर बहादुर स्कूल। तो आपको इस तरीके से अमर बहादुर स्कूल को यहाँ पर लिखना है। फिर आपको नोटिस लिखना है, क्या डेट नहीं, जो डेट है उस जो जिस दिन एग्जाम है उस दिन की भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं या कोई और डेट को आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके का डेट डालना है। ये पैटर्न आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और फॉलो इसी को करें, जिससे आप अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो हमें दिया था रोहतांग पास पे हमारा प्लान था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 डे ट्रैक टू रोहतांग पास, यानी रोहतांग दर्रे तक यानी 7 दिवसीय ट्रैक। तो इस पे आपको लिखना था। तो अब आगे की हम बात को आपको बताते हैं। आगे इस तरीके से यानी 4 पॉइंट आपने डाल लिए, यानी आप किस पे था टॉपिक, अमर बहादुर स्कूल था, इसको देना था, नोटिस था और डेट यहाँ पे लिख दी और 7 डे ठीक है ट्रैक टू रोहतांग पास। तो इसके बाद हम जो लिखेंगे आप उस राइटिंग को देखिएगा। आगे हमारे पास जो दिया गया है, कहना चाह रहे हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8 to 10 that the school has planned an exciting 7-day trekking trip to Rohtang Pass during the upcoming summer vacation. This trek will provide an excellent opportunity to explore nature, world teamwork and enhance physical फिटनेस। यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब समझिए कि कक्षा 8 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल ने आगामी गर्मी की छुट्टी के दौरान रोहतांग दर्रे की रोमांचक 7 दिवसीय ट्रैकिंग यात्रा की योजना बनाई है। यह ट्रैक प्रकृति को
देखने यानी टीम वर्क बनाने और शारीरिक फिटनेस बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। तो यह इन लाइनों का मतलब था। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे देखिएगा कि आगे इसमें और क्या आपको ऐड करना है। अब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ द ट्रैक, यानी यहाँ पर ट्रैक का विवरण, यानी कहने का मतलब हिंदी में ट्रैक का विवरण क्या है इसको दीजिए। पॉइंट फर्स्ट देखिए, डेस्टिनेशन रोहतांग पास, यानी गंतव्य जो स्थान है वो क्या है रोहतांग दर्रा है। क्या है ड्यूरेशन जो है यानी 7 डेज का यानी समय रहेगा, यानी अवधि जो है वो क्या है 7 डेज की है, यानी 7 दिनों की है। क्या है डेट्स यानी तिथियां जो हैं क्या है स्पेसिफिक डेट्स ऑफ द ट्रैक, ट्रैक की विशिष्ट तिथियां, यानी यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी पात्रता यानी ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8 to 10, यानी कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए खुला गया है, यानी जो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे यहाँ पर दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन फी जो है यानी पंजीकरण शुल्क यानी इंसर्ट यानी अमाउंट यानी राशि डालें, यानी यहाँ पर आगे के पॉइंट को आप समझिएगा। आगे आपको यहाँ दिखाया गया है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इंसर्ट डेट, यानी पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी तारीख डालें। यहाँ पर आप तारीख कोई भी डाल सकते हैं। आगे आपको दिया गया है यानी इम्पोर्टेंट का इंस्ट्रक्शंस यानी महत्वपूर्ण निर्देश, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स मस्ट बी इन गुड फिजिकल कंडीशन, यानी यहाँ पर क्या है छात्रों की शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यानी कोई भी स्वास्थ्य बेकार वाला जो स्वास्थ्य जिसका सही नहीं वो नहीं जाएगा, कहना चाह रहे हैं। अगला यहाँ पर आ मेडिकल टिकट सर्टिफिकेट फ्रॉम आ रजिस्टर्ड डॉक्टर इज क्या है मैंडेटोरी, का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि पंजीकृत डॉक्टर से यह चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आगे यहाँ पर देखा गया है कि प्रॉपर ट्रैकिंग गियर मस्ट बी ब्रॉड, कहना चाह रहे हैं कि उचित ट्रैकिंग उपकरण अवश्य लाना चाहिए। आगे आप देखिएगा तो आपको आगे के जो पॉइंट है इसको देखिए। क्या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर वाई सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम along with the required fee at the school office. For any further details please contact the trekking club, यानी यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। इन लाइनों का यानी जो मतलब है उसको समझिए हिंदी में। क्या इच्छुक विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण फॉर्म तथा आवश्यक शुल्क स्कूल कार्यालय में जमा करवाकर पंजीकरण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो क्या है यहाँ पर जो दिया गया है इसको देखिएगा। आगे ये लाइनें इनका मतलब समझिएगा आप। क्या लेट्स गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर फॉर आ लाइफ टाइम, क्या आइए जीवन भर के लिए रोमांचक अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। आगे देखिए, आगे आपको यानी जो भी नाम है वो नाम को यानी यहाँ पे मेंशन करना है। कहना क्या है राघव। आगे क्या सेक्रेटरी और क्या ट्रैकिंग क्लब यानी सचिव और क्या ट्रैकिंग क्लब और क्या अमर बहादुर स्कूल, जो भी आपको वहाँ पर यानी क्वेश्चन में मेंशन था वो लिखना है। तो इस तरीके से यानी एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है, तभी एक अच्छे मार्क्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हम बता दें, ये आपका जो क्वेश्चन था ये वाला यानी फर्स्ट, तो हमने आई3 का जो ए था वो आपको कवर कराया और सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन दिखाया और इसको समझाया। अब ऐसे ही आई जो 3 का बी है ऐसे ही आपको करना है, तो आप इसको कर लेना। अब मैं 4 का यानी 4 का जो दिया गया है क्वेश्चन उसका एक करा देता हूँ, किस तरीके से आपको उसको राइट करना है, लिखना है। 4 यहाँ पर हमारा दिया कर रहे हैं अटेम्प्ट एंड वन ऑफ द 2 ए और बी इन अबाउट 50 वर्ड्स। कहना चाह रहे हैं कि ए यानी ए या बी में से किसी एक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ए भी आपका 4 मार्क्स का है। अब इसको जो यानी निर्देश दिया या जो पॉइंट दिया है उसको समझिएगा। कह रहे हैं यू आर द स्टूडेंट हेड कल्चरल क्या अफेयर्स क्लब एट न्यूटन पब्लिक स्कूल। कह रहे हैं द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन
Saturday. April 20th, 2024 at 11 a.m. the Honorable Education Minister Dr. Sahai has consented to be the chief guest, design an invitation card to be sent to the presidents and other invites mention necessary details. अब यहाँ इसका जो दिया गया है मतलब इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ जो 4 का जो ये है इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसकी लिखी हुई भाषा को समझ पाएंगे तभी एक अच्छी राइटिंग आप लिख पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भाषा को हमने किस भाषा से ऐड करके उसको समझा है, चाहे मदर टंग, चाहे हिंदी या अदर कोई किसी लैंग्वेज से आप कनेक्ट करके किसी भाषा को समझ पा रहे हैं तो वो बहुत ही बेटर बात है कि आप एक अच्छी समझ पैदा कर पा रहे हैं और एक अच्छा आंसर को क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे आप एक अच्छा स्कोर को प्राप्त कर पाएंगे। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यानी बोथ लैंग्वेज में समझाते चल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि हमारा जो देश है वो हिंदुस्तान है, यहाँ हम हिंदी को ज़्यादा समझना पसंद करते हैं। देखिएगा आप कह रहे हैं निवासियों द्वारा वाहन पार्क कर यहाँ दिया गया है। आप न्यूटन पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक मामलों के क्लब के छात्र प्रमुख हैं। स्कूल शनिवार 20 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे अपना वार्षिक समारोह आयोजित कर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर शाह ने मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमति दे दी है। माता पिता और अन्य आमंत्रित लोगों को भेजे जाने वाले निमंत्रण कार्ड का डिजाइन करें, आवश्यक विवरण का उल्लेख करें। यह इसकी हिंदी थी। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी राइटिंग को आप कैसे लिखें, कैसे यानी किस पैटर्न को फॉलो करें। आप अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी राइटिंग को आपको कैसे लिखना है, जो अभी क्वेश्चन हमने बताया। क्या न्यूटन पब्लिक स्कूल जो आपको पहले इसको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा जो यानी हमारे जो क्वेश्चन में था, एक्सीलेंट इन क्या एजुकेशन एंड कल्चरल क्या डेवलपमेंट। इसका जो हिंदी मतलब शिक्षा और सांस्कृतिक विकास में क्या उत्कृष्टता। अब आगे आपको इन पर इन्विटेशन देना है, यानी क्या इन्विटेशन में आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है आमंत्रण। आगे इसको देखिएगा, यहाँ पर एक एक लाइन को अच्छे समझिए। कहना वी आर प्लीज्ड टू extend a warm invitation to you for the annual function of a Newton Public School, which promises to be an extraordinary celebration of talent, creativity, and hard work. The event will showcase the artistic and cultural achievements of our students and will be an occasion to remember। इन लाइनों का जो मतलब है उसको आप समझिएगा। कहना चाह रहे हैं कि हमें न्यूटन पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए आपको हार्दिक निमंत्रण देते हुए खुशी हो रही है, जो प्रतिभा, रचनात्मक और कड़ी मेहनत का एक असाधारण उत्सव होने का वादा करता है। यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा और एक यादगार अवसर होगा। अब आगे देखिएगा, तो आपको इसमें डेट को मेंशन करना है। डेट से का सैटरडे अप्रैल 20 2024, जो कि जैसा कि क्वेश्चन में था मेंशन। कहीं शनिवार को यानी 20 अप्रैल 2024 का यानी आपको यहाँ पर डेट को मेंशन करना है। टाइम आपको यहाँ पर फिर मेंशन करना है। और क्या है यानी क्या है वेन्यू मतलब स्थान, न्यूटन पब्लिक स्कूल का ऑडिटोरियम सभागार होता है इसका मतलब। आगे देखिएगा आप, आगे यहाँ पर आपको यानी फिर लिखना है बी आर ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर साहब, यानी जैसा कि क्वेश्चन में था द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर एज द गेस्ट एंड चीफ गेस्ट फॉर दिस स्पेशल occasion. We would be delighted to have your presence at this event as your support
encourage and motivates our students to continue uh, and excelling in all aspects of life। हमें इस विशेष अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर साहब को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर बहुत खुशी हो रही है। हमें इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति पर बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपका सहयोग हमारे छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। तो इस तरीके से आपको यानी अपनी बात को लिखना है। आगे देखिएगा, तो हमने यानी बोथ लैंग्वेज में आपको समझाया। आगे देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है, कैन आई बी लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग दिस यानी जॉयस ओकेजन विद यू एंड योर फैमिली। कहें हम आपके और आपके परिवार के साथ इस खुशी के अवसर को मानने के लिए उत्सुक हैं। करें वार्म रिगार्ड्स यानी नमस्कार का मतलब है यानी योर नेम, अपना नाम ले सकते हैं। हेड कल्चर ठीक है अफेयर्स क्लब यानी प्रमुख सांस्कृतिक मामले यानी क्लब। अगला क्या है, न्यूटन पब्लिक स्कूल यानी उसका नाम लिख देंगे, स्कूल का जो जगह है। आगे आपको इतना और लास्ट में मेंशन करना है, प्लीज यानी प्लीज कहना RSB यानी RSB जो यहाँ दिया हुआ है इसको देखिएगा, RSB बाई अप्रैल 15, 2024। कहें कृपया 15 अप्रैल 2024 तक RSBM करें यानी जो भी इसका फुल फॉर्म यानी ऊपर जो हमने अभी बताई थी भैया। आगे देखिए फॉर एनी ठीक है क्वेरीज और कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर और मेल आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, हमने 4 का A पार्ट को आपको समझाया। अब B आप इस तरीके से इसको कर लेना। तो इस तरीके से आपको ठीक है क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा यानी 5 नंबर में आपको दिया गया है, इसमें क्या लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। अटेम्प्ट एनी वन अप टू A और B इन 120 से यानी 150 वर्ड्स यानी आपको यानी A या B में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 120 से यानी 150 शब्दों में देना होगा। अब आपके लिए यहाँ पर जो यानी डायरेक्शन दिया है उसको देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस करें। यू आर अमर और अनीता आ फ्रेश MBA ठीक है ग्रेजुएट फ्रॉम क्या है सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद यानी क्या है खुशबाग। यू सा द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड विश द अप्लाई फॉर द पोजीशन and advertised, write a letter to India help tell company along with your biodata, expressing your interest in the advertised post। कहना चाह रहे हैं आप अमर या अनीता हैं क्या सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुशबाग से MBA की पढ़ाई पूरी की है। आपने अखबार में विज्ञापन देखा और विज्ञापित पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। विज्ञापित पद में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए इंडिया हेल्प टेल कंपनी को अपना बायोडाटा सहित एक पत्र लिखें। और आपको आगे बोला है, इसको देख लीजिएगा, ये दिया गया है, इसको समझिएगा आप क्या है। यहाँ पर जो दिया गया है इसको अच्छे समझिए। कहना चाहें मैनेजमेंट क्या है यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स और क्या रिक्वायर्ड यानी प्रबंधन यानी प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है यानी ऐसा मतलब वहाँ पर मेंशन है। कहना है वाई ठीक है इंडिया हेल्प टेल ठीक है क्या कंपनी है। आगे फॉर इट्स यानी इंडिया वाइड लॉजिस्टिक्स ठीक है डिपार्टमेंट यानी भारत व्यापी लॉजिस्टिक्स ठीक है विभाग के लिए। यानी होम डू वी नीड यानी हमें यानी किसकी आवश्यकता है। यानी यहाँ पर आपको सब जो इस तरीके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको मेंशन करना होंगे। क्या है फ्रेश MBA ठीक है ग्रेजुएट यानी नए MBA स्नातक। आगे क्या है स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग क्या है यानी क्या लिखना होगा
विपणन में विशेषज्ञता, कोई विशेषज्ञता है, कोई रुचि रही है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है, उसको दिखाना होगा। कहें स्किल्स एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ, यानी कौशल उत्कृष्ट संचार कौशल, लिखित और मौखिक दोनों। अगले क्या है, लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश एंड स्टेट लैंग्वेज, यानी भाषाएं अंग्रेजी और राज्य भाषा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको मेंशन करना होगा और एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आप आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। हमने आपको इसको विद सॉल्यूशन को दिखाया है, बताया है, समझाया है, आप देखिएगा। अब हम नेक्स्ट राइटिंग को देखते हैं, जो जैसा कि हमने आपको 5th पॉइंट में बताया, अब उसकी हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। तो आपको पहले फर्स्ट नाम डालना है, अनीता क्या है या अमर, जो भी नाम है अनीता या अमर का आपको नाम डालना है वहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको लिखना है यानी योर, ठीक है, एड्रेस, जो तुम्हारा एड्रेस है, कह रहे हैं सिटी, स्टेट या जीप, ठीक है, कोड आपको लिखना होगा। आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, आगे आपको जो लिखना होगा यानी ईमेल एड्रेस को आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको दिया गया है यहाँ पर फ़ोन नंबर को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप डेट, फिर आप जो भी डेट है उसको मेंशन करेंगे। आगे देखिएगा आप, फिर आप आगे जो मेंशन करेंगे यानी जो भी यानी क्या था HR मैनेजर, जो HR मैनेजर होंगे उनके लिए आप लिख रहे हैं। इंडियन, ठीक है, क्या हेल्प टेल, ठीक है, कंपनीज, ठीक है, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, सिटी, स्टेट और जीप कोड लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे जो डियर सर या मैडम जो भी हैं उनके लिए आप लिखना स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्ट में। देखिएगा लिखेंगे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन वाई मैनेजमेंट क्या ट्रेनिंग इन योर इंडिया वाइड logistics department as advertised in the newspaper. I have recently completed my MBA from the Institute of Management Kusbag with a specialization in marketing, and I am eager to contribute my skills and knowledge to a reputed organization like इंडिया हेल्प टेल। इसका कहने का मतलब है मैं आपके भारत व्यापी लॉजिस्टिक्स विभाग में प्रबंधक प्रशिक्षु के पद में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। जैसा कि अखबार में विज्ञापित किया गया है, मैंने हाल ही में मार्केटिंग में विशेषज्ञता के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कुशवाहा से MBA पूरा किया है और मैं इंडिया हेल्प टेल जैसे प्रतिष्ठित संगठन में अपने कौशल और ज्ञान का योगदान देने के लिए उत्सुक हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी बात को लिखना होगा। आगे देखिएगा, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ड्यूरिंग माई एकेडमिक, ठीक है, कैरियर आई हैव डेवलप्ड strong communication skills both written and verbal, and I have honed my leadership, problem solving and strategic thinking abilities, or I am confident that my educational background combined with my enthusiasm and deduction will make me a valuable asset to your team। तो इसका जो मतलब है समझिएगा, कहना चाह रहा है अपनी शैक्षिक कैरियर के दौरान मैंने लिखित और मौखिक दोनों तरह की मौजूद संचार कौशल विकसित किए हैं और मैंने अपने नेतृत्व, समस्या समाधान और रणनीतिक सोच क्षमताओं को निखारा है। मुझे विश्वास है कि मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि, मेरे उत्साह और समर्पण के साथ जो भी मुझे आपकी टीम के लिए एक मूल्यवान बना देगी। अब आगे की बात को समझिएगा, इसमें जो लिखेंगे आगे देखिएगा, कह रहा है प्लीज फाइंड माई बायोडाटा अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। आई वुड वेलकम द
अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर डिस्कस हाउ माई क्वालिफिकेशन align with your company's needs. Thank you for the considering my application. I look forward to the possibility of contributing to the success of India हेल्प डेट। करें कृपया अपने विचार के लिए मेरा बायोडाटा संलग्न करें। मैं इस बात पर चर्चा करने के लिए अवसर का स्वागत करूंगा कि मेरी योग्यताएं आपकी कंपनी की ज़रूरतों के साथ कैसे मेल खाती हैं। मेरे आवेदन पर विचार करने के लिए धन्यवाद। मैं इंडिया हेल्पटेल की सफलता में योगदान देने की संभावना की प्रतिष्ठा कर रहा हूं। आगे देखिएगा आप इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर मेंशन करते हैं। योर फेथफुल का मतलब जो होता है यानी आपका विश्वासी। अनीता यामर का MBA ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कुशवाहा। इसमें आगे आप जो क्या इनक्लोजर, ठीक है, बायोडाटा आप इसको संलग्न, ठीक है, बायोडाटा इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आपको एक राइटिंग को लिखना है जो अभी हमने यानी उसका जो क्वेश्चन पढ़ा था। आगे जो लास्ट यानी 6 क्वेश्चन है उसको समझिएगा आप। स्टूडेंट्स, हमने जो 5 नंबर के पॉइंट को आपको यानी जो इसका पार्ट था इसको करा दिया, इसको समझा दिया अच्छे से। अब आगे के जो क्वेश्चंस है इसको आप अच्छे से खुद कर लेना। इसमें रीजंस और सजेशंस को आपको देना है। अब हम 6 नंबर का जो पॉइंट है इसको आपको समझाते हैं। इसमें पहले क्या है इसको समझिएगा, इसके बाद हम इसकी राइटिंग को बताते हैं किस तरीके से इसको राइट करना है। करें अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 A और B इज 120 150 वर्ड्स। कहना चाह रहे हैं कि ए और खा में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 120 या 150 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर लिखिए, कह रहे हैं इंडिया इज emerging as one of the most popular tourist destinations in the world. Write an article on India as a popular choice of foreign visitors. You are Leela Lakshya. Use the given cues along with your own ideas to compose the article. कहना चाह रहा है भारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है। विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह के रूप में भारत पर एक लेख लिखें। आप लीला या लक्ष्य हैं। लेख लिखने के लिए दिए गए संकेतों और अपने विचारों का उपयोग करें। आगे अब आप देखिएगा यानी डायरेक्शन दिए गए हैं तो आप इसको देखिए समझ लीजिए। कह रहे हैं इम्पोर्टेंस में जो दिया गया है उसको समझिए पहले। कह रहे हैं आ न्यू क्या इन्फ्लक्स जनरेट्स जॉब्स फॉर लोकल पीपल। कह नए यहाँ पर बोला गया है नए आगमन में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। अगला है लोकल, ठीक है, कल्चर, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट से प्रमोटेड। कह रहे हैं स्थानीय संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया गया। कहें मेडिकल, रिलीजियस एंड एकोटूरिज्म ब्रिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। कहना चाह रहे हैं कि चिकित्सा, धार्मिक और पारिस्थितिकी पर्यटन में भारत के विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया। अब आगे देखिएगा, कह रहे हैं व्हाट नीड द टू बी डन, यानी क्या किया जाने की जरूरत है। अगले कह रहे हैं strengthening the efforts of the authorities। कह रहे हैं प्राधिकारियों के प्रयासों को मजबूत करना। अगला दिया गया है मीडिया's रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कहें जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका। आगे दिया इंफॉर्मेशन सेंटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर ऑल टूरिस्ट्स, क्या सभी पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र बनाए जाएंगे। तो अब इसकी हम राइटिंग को देखते हैं किस तरीके को फॉलो यानी पैटर्न को फॉलो करें जिससे एक अच्छी राइटिंग हम लिख सकें। देखिएगा आप, अब इसको आप समझिएगा। क्या इंडिया आ पॉपुलर चॉइस फॉर फॉरेन विजिटर्स, क्या है भारत विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय क्या यानी विकल्प है। अगला कह रहे हैं वाई लीला और लक्ष्य, यानी लेखक
लीला और लाक्ष के द्वारा। आगे देखिए, ये लॉन्ग राइटिंग है, इसको समझिएगा। करें इंडिया, कहना चाह रहे हैं इंडिया हैज emerged as one of the most sought after tourist destinations, attracting visitors from the across the global with its rich history, visit diverse culture, picturesque landscape and vibrant traditions. India is fast becoming the preferred choice by the foreign tourists। जी, यहाँ तक। इसके अब आगे का देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ तक हमारा हो गया था। कहना फ्रॉम द grandeur of the Taj Mahal to the peaceful backwaters of the Kerala, India offers a unique blend of experience that cater to a wide variety of interests। कहना चाह रहा है भारत दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। अपने समर्थन, इतिहास, विविध संस्कृति, शौर्य और परिदृश्य और जीवंत पर्यटन के साथ भारत तेजी से विदेशी पर्यटकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन रहा है। ताजमहल की भव्यता से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक भारत अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार की रुचि को पूरा करता है। आगे अब देखिएगा, यही आगे की राइटिंग है। कह रहे हैं वन ऑफ द मेजॉरिटी रीजन्स फॉर इंडियंस ग्रोइंग पॉपुलरिटी अमंग फॉरेन विजिटर्स इन द immense impact tourist has on the local economy, the influx the international tourists generates jobs for local people, ranging from hospitality staff to guides, artisans and vendors। This boost in employment। आगे देखिए, अब employment helps improve the standard of living for many communities, especially in rural areas where tourism is often the primary source of income। Additionally, as tourists explore different regions, they promote the local culture, food and the handicrafts, creating a market for traditional goods और supporting local businesses। विदेशी पर्यटकों के बीच भारत की बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का अत्यधिक प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आमद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करती है, जिसमें आतिथ्य कर्मचारियों से लेकर गाइड, कारीगर और विक्रेता तक शामिल हैं। रोजगार में यह वृद्धि कई समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर्यटन अक्सर आय या प्राथमिक स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे पर्यटक विभिन्न क्षेत्रों की खोज करते हैं, वे स्थानीय संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं, पारंपरिक वस्तुओं के लिए बाजार बनाते हैं और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते हैं। आगे आप देखिएगा, अब आगे की बात को समझिएगा। इंडिया इज आल्सो गेनिंग रिकॉग्निशन इन specialized form of tourism such as medical tourism, religious tourism and ecotourism। medical tourism has flourished in recent years, with India offering world-class healthcare at affordable prices
टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड, आगे देखिए, around the world come for various treatments including surgeries, wellness, therapies and traditional Ayurvedic treatments, religious tourism, particularly in places like the Varanasi, Amritsar and Rishikesh, attracts millions of devotees who come to experience spiritual healing and, आगे देखिए, can connect with their faith. Moreover, India's diverse ecosystems, wildlife and natural beauty make it an ideal destination for ecotourism, with visitors exploring the Himalayas, national parks and coastal areas to experience nature at its best. इन लाइनों का मतलब समझिए। भारत पर्यटन के विशेष रूपों जैसे चिकित्सा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन में भी मान्यता प्राप्त कर रहा है। हाल के वर्षों में चिकित्सा पर्यटन काफ़ी फल फूला रहा है, जहां भारत क्या किफ़ायती कीमतों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। दुनिया भर में पर्यटन विभिन्न उपचारों के लिए आते हैं, जिनमें सर्जरी, स्वास्थ्य उपचार और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार शामिल है। धार्मिक पर्यटन विशेष रूप से वाराणसी, अमृतसर और ऋषिकेश जैसे जगहों पर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो अत्यधिक उपचार का अनुभव करने और अपनी आस्था में जुड़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता इसे पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं, जहां आगंतुक हिमालय, राष्ट्रीय उद्यानों और तटीय क्षेत्रों की खोज करते हैं और प्रकृति का सबसे अच्छा अनुभव करते हैं। अब आगे देखिए, करें however to ensure that this trend continues and grows, certain steps need to be taken. First and foremost, the authorities must strengthen efforts to develop and maintain the infrastructure, better roads, improved transportation, and clean, safe accommodations are essential for the convenience of the tourists. Furthermore, the media can play a key role in promoting India's tourism offerings, creating awareness about the countries, reach the heritage, lesser known destinations and emerging tourism sectors, education, companions, travel, documentaries and advertisements can help attract tourists by the highlighting what makes India truly unique. अब इन लाइनों का मतलब समझिएगा। क्या जाए, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्राकृतिक जारी रहे और बड़े कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अधिकारियों की बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बनाए रखने के प्रयासों को बावजूद करना चाहिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर सड़कें, बेहतर परिवहन और सुरक्षित आवास आवश्यक है। इसके अलावा मीडिया भारत की पर्यटन पेशकशों को बढ़ावा देने, देश की समृद्ध
विरासत, कम ज्ञात स्थलों और उभरते पर्यटकों क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शैक्षिक अभियान, यात्रा, वोकैबुलरी चित्र और विज्ञापन भारत के वास्तव में अद्वितीय बनाने वाली चीज़ों को उजागर करके पर्यटकों को अधिक करने में मदद कर सकते हैं। आगे देखिएगा आप। In addition, it is important to set up information centers for the tourists in key locations across the country. These centers would provide the essential details about the destinations, transport options, local customs, safety tips, and more by ensuring tourists have access to the accurate and timely information. India can offer a more the seamless and enjoyable experience to its visitors. इन लाइनों का मतलब समझिएगा। करें इसके अलावा देश भर में प्रमुख स्थानों पर पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह केंद्र गंतव्यों, परिवहन और विकल्पों, स्थानीय रीति रिवाजों, सुरक्षा युक्तियों और बहुत कुछ के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करके पर्यटकों को सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के जरिए भारत अपने आगंतुकों को अधिक सहज और आनंददायक अनुभव प्रदान कर सकता है। आगे देखिएगा। आगे करें द कंक्लूजन दैट राइज एज अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज नॉट ओनली बेनिफिशियल for its economy, but also helps in preserving and promoting its culture by marking strategic improvements and fostering the awareness. India can cement its position as a leading destination for travelers worldwide. अब इन लाइनों का मतलब है कि निष्कर्ष के तौर पर वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत का उदय न केवल इसकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, बल्कि उसकी संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में भी मदद करता है। रणनीतिक सुधार करके और जागरूकता को बढ़ावा देकर भारत दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो यह हमारा सेक्शन बी था, ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का आपको हमने कवर कराया, और हमने सेक्शन बी आपको पहले ही कवर करा रखे हैं। अब आगे आपको सेक्शन सी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।